नमस्कार दोस्त लोग। वेलकम टू एल रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स। आज थंब रूल के बारे में हम लोग देखेगा। ये थंब रूल हमको हमारे बिजनेस के लिए भी एंड लाइफ के लिए भी बहुत यूजफुल हो जाएगा। आज इसके बारे में हम लोग देखेगा। ये थंब रूल के बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक में बताने का, तो ये बहुत हेल्पफुल टिप है, रेडीली यूजेबल है एंड ईजिली हमको इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। एंड इसको स्ट्रिक्टली परफेक्टली हमको रिजल्ट नहीं आएगा, बट स्टिल है ना, बहुत हेल्पफुल मेथड है, यूजेबल मेथड है एंड ईजिली हम लोग याद कर सकते हैं। अभी ये टॉपिक एंटर होने के पहले क्या क्या चीज़ हम लोग देखेगा आज। तंप्रूल सोलर डिज़ाइन के लिए तंप्रूल क्या है, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तंप्रूल क्या है, अगर वेब पेज बनाने का तो उसके लिए तंप्रूल क्या है, अगर नया रिसोर्स को हम लोग रिक्रूट करने का तो उसके लिए तंप्रूल क्या है, अगर फिनेंशियली कुछ स्टेप डिसीजन लेने का तो उसके लिए तंप्रूल क्या है, एंड बहुत सारा मिसलेनियस एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए तंप्रूल क्या है, अगर सेविंग करने का तो इन्वेस्ट करने का तो उसके लिए तंप्रूल क्या है, अगर कोई डेब्स ले रहे हैं शॉर्ट टर्म डेब्स उसके लिए तंप्रूल क्या है, हम लोग रिटायरमेंट के लिए प्लान करवा रहे हैं तो उसके लिए कितना सेव करने का बोल के बहुत बहुत लोगों को डाउट है ना। उसके लिए भी एक थंब रूल है, उसके बारे में भी आज देखेगा। अगर नया इंश्योरेंस लगा रहे हैं उसके लिए थंब रूल क्या है, अगर कोई बिजनेस के लिए हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस को सेल करवा रहे तो उसके लिए थंब रूल क्या है, अगर कोई आदमी से हम लोग काम लेने का, बराबर काम लेने का, बेस्ट आउटपुट लेने का तो उसके लिए थंब रूल क्या है, अगर बहुत सारा बिडर्स आपका पास सबमिट हुआ उसके लिए बेस्ट वाला चूज करने के लिए थंब रूल क्या है, अगर नया बिजनेस खोलने के लिए थंब रूल क्या है, अगर हमारे एक्सिस्टिंग कस्टमर्स को हमारे साथ रखने के लिए थंब रूल क्या है, नया क्लाइंट हमको आ रहा है उसका साथ कैसे काम करें उसके लिए भी एक थंब रूल है। ये बहुत सारा थंब रूल के बारे में आज देखेगा। फर्स्ट मान लो हम लोग एक सोलर डिज़ाइन करने का, तो बहुत सारे लोग का डाउट आ जाएगा, मतलब हमें इतना किलोवाट लगे तो कितना आउटपुट आएगा, अगर इसके लिए एरिया कितना ज़रूरत पड़ेगा बोल के बहुत सारा डाउट्स है क्या। अगर इसके लिए हम लोग एक सोल्यूशन दे रहे हैं। अगर 1 किलोवाट आप लगा रहे हैं तो उससे आप 4 किलोवाट पर डे जनरेट कर सकते हैं। आपके लिए एरिया 7 to 8 स्क्वायर मीटर्स ज़रूरत पड़ेगा। ये एक छोटा थंब रूल है। और मान लो आप सोलर में इन्वेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, आपको डाउट आ जाएगा ये कितना टाइम आएगा, इसको पे बैक पीरियड क्या है। इसके बारे में भी अभी बताएगा हम लोग। मान लो अगर कोई भी में आप सोलर में इन्वेस्ट करवा रहे हैं, आपका रिटर्न्स पूरा सेविंग्स में आ जाएगा। क्यों ऐसा बता रहे, तो अगर मान लो आप एक बॉन्ड परचेस कर रहे हैं, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना सिर्फ 1.6% है। अगर स्टॉक मार्केट है ना, उसमें भी कुछ शेयर्स आप ले रहे हैं, उसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ 7% है। अगर रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ 8.6% है। बट आप सोलर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इन्वेस्ट करवा रहे हैं तो मिनिमम गारंटी आपको 6.5% मिलेगा एंड ज़्यादा 8% मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब एक सोलर प्लांट बना रहे हैं, उसके लिए पे बैक पीरियड कितना आएगा। ये किलोवाट आप लगा रहे तो 2 किलोवाट लगा रहे तो भी 3 किलोवाट लगा रहे तो भी ना, तीनों के लिए सेम पे बैक पीरियड है, 4.5 ईयर्स है। अगर मान लो आप 5 किलोवाट लगा रहे हो तो 4 ईयर्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब पे बैक पीरियड है। नहीं, आप 8 किलोवाट लगा रहा है, 10 किलोवाट लगा रहा है, उससे ज़्यादा लगा रहे हैं तो विद इन 3 ईयर्स है ना आपका पीरियड, पे बैक पीरियड है। ठीक है। 3 ईयर्स में आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट थंब रूल फॉर एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई भी नया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा है, ऑलवेज इसके लिए फंड आप प्लान कर रहा है, बजट लगा रहा है तो 80% जब बजट है ना, कभी भी ट्राइड एंड ट्रू मेथड्स में लगाना पड़ेगा। अगर कोई नया चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए आप कोशिश करना है, वो 20% आप लगा सकते हैं। ठीक है। अगर कोई भी ऐड नया बना रहा है तो ना, उसका सेंटेंस 12 वर्ड्स का ज़्यादा नहीं होने का, मतलब 12 वर्ड्स का ज़्यादा नहीं होने का। अगर कोई ऐड बना रहा है तो उसमें आदमी होना पड़ेगा। ठीक है, पीपल्स, दैट शुड बी पीपल्स। क्यों क्यों मतलब अगर आदमी है तो ना आपका ऐड का रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा है। अगर बिना आदमी का आप लगा रहे तो बना रहे तो आपको रिस्पॉन्स रेट बहुत कम हो जाएगी। इसके लिए आपका रिस्पॉन्स रेट बढ़ने के लिए ऐड में आप आदमी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर कोई वेब पेज आप बना रहे तो मतलब 3 से 4 क्लिक से है ना होम पेज आना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा ये थे ना, कोई भी आदमी वेब पेज, आपका वेब पेज में बैठने के लिए और तो कुछ ढूंढने के लिए तो कोशिश ही नहीं करेगा बिल्कुल। अगर आदमी आपका साथ बिजनेस करने का, आपका वेब पेज को से ढूंढने का तो 3-4 क्लिक से है ना उसको होम पेज आना पड़ेगा। ठीक है। अगर नया रिसोर्स को आप रिक्रूट करवा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स का ना, उसी टाइम ये चीज़ याद में रखने का मतलब, आप कभी भी
नेक्स्ट रिसोर्स का आप कभी हायर करने का मतलब आपका पास इक्वलेंट अमाउंट है रेकरेबल बैंकेबल रेवेन्यू, वो रिक्रूटेड रिसोर्स को सपोर्ट करने के लिए और उसका एसोसिएटेड कास्ट को बैलेंस करने के लिए आपका पास रेवेन्यू है तो आप नया रिसोर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर फाइनेंस में आप एक थंब रूल है, मतलब अगर मान लो आप 75 रुपीज़ है ना एज अ कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, वो कैपिटल अगर बराबर आप काम करेगा तो ना मतलब उसको एज असर्ट है ना ₹750 तक इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। सो इसके लिए एक थंब रूल में एक हेल्थी बिजनेस क्या बोल के बता रहा है, हेल्थी बिजनेस मतलब 5 टाइम हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, मतलब अगर एक बिजनेस बराबर ग्रो हो रहा है वो हेल्थी बिजनेस बोल के कभी बताया सकता है, हमारा अर्निंग से 5 टाइम हम लोग उससे बना रहे हैं तो ये फॉर श्योर बराबर बिजनेस है, हेल्थी बिजनेस है। सो बहुत सारा मिसलेनियस एक्टिविटीज हो सकता है, मान लो आपका सेल्स 80% सेल्स है ना, 20% प्रोडक्ट से आ जाएगा। अगर कोई भी आप कोटेशन दे रहे तो वो कभी भी है ना थियोरिटिकली है तो राउंड नंबर बता सकते हैं, बट कभी भी हार्ड कॉपी दे रहे तो ना वो ऑड नंबर होने का। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग दे चुका है। अगर आप कोई सेविंग्स करवा रहे हैं, सो एक चीज़ आप याद में रखने का, कभी भी आप सेविंग्स कर रहे हैं और कुछ सैलरी ले रहे तो पे योरसेल्फ फर्स्ट, पे योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। कितना आपको पे करने का हमको हमारे साथ डिफाइन कर सकते हैं कितना है, आदमी टू आदमी डिफर हो जाएगा ना, बट एक सिंपल रूल है इसके लिए, एक थंब रूल है, मतलब आपका सैलरी से 10% आपके लिए आप रखने का। एग्जाम्पल आपका सैलरी 15,000 है तो ना उसमें 10% 1,500 रुपीज़ आप सेव करने का, ठीक है। इसको अपने आप ऑटोमेट करने के लिए एक ही चीज़ है, सिंपल है, आपका बैंक को है ना अलग बैंक से लिंक करके रखो, इससे 10% अगर कभी भी सैलरी आ रहा है 10% दूसरा हमारा दूसरा अकाउंट को ट्रांसफ़र होने के लिए रखो। सो मतलब ऐसा करेगा तो ना आप इस ये पैसा में हाथ नहीं रखेगा, ओके। सो उसको सेव करने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। अगर आपका पास अच्छा इमरजेंसी फंड है, शॉर्ट टर्म गोल्स भी अकम्प्लिश्ड है तो ना आप ये 10% को हमारा रिटायरमेंट प्लान को आप फनल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म डेब्स मतलब क्या है। सो इन लोग एक डेब्स को बैड डेब्स बोल के कभी बताएगा। मान लिए आपका डेब्स आपका इनकम का इनकम से 20% का नीचे आना पड़ेगा। अगर आपका डेब्स आपका इनकम का 20% ज़्यादा है तो ना, समझ रहे हैं ना, 20% ऑफ योर इनकम, अगर आपका डेप इट शुड नॉट इक्वल और मोर देन 20% या फ्रेंड। मान लो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपका सैलरी 15,000 है, इसमें 20% दिएगा तो 3,000 है। अगर आपका डेप 3,000 और 3,000 के अंदर है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है तो ना आप अभी टाइम स्पेंड करके आपका डेप्स को कम करने का टाइम है, क्योंकि अगर आपका डेट ज़्यादा है तो ना कोई भी आप सेव नहीं कर सकते, ठीक है, सेविंग्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ इसको अंडर ऑल्सो रोटेशन डिप्स भी है, रिवॉल्विंग डिप्स भी है, मतलब आज 15 तारीख को कुछ डिप ले रहे हैं आप, बाद में नेक्स्ट 15 तारीख को उसको क्लोज करवा रहा है, दोबारा ले रहे हैं, सो मतलब ये तो रिवॉल्विंग डिप्ट है। सो ये रिवॉल्विंग डिप्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब आपका सबका लायबिलिटीज़ को लिस्ट आउट कर दो, ठीक है, एंड मिनिमम मंथली पेमेंट्स को भी लिस्ट आउट कर दो, उस सबको ऐड कर दो, ऐड करके आपका मंथली टेक होम पे है ना उसका साथ डिवाइड कर दो, एंड वो रिजल्ट का क्या करने का, अगर वो रिजल्ट 20% से कम है तो ना ठीक है, आपका एग्जैक्ट सैलरी का 20% से कम है तो ठीक है, इससे ज़्यादा है तो ना आपका टू रिवॉल्विंग डिप्स बहुत ज़्यादा है। सो अभी आपको टाइम स्पेंड करके उसको कंट्रोल करके 3 से 7 साल में वो सब चीज़ को क्लोज आउट करके आपका डेप्स को 20% का नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिटायरमेंट के लिए टर्म क्या है। अगर आपको प्लान करने का तो ना इसके लिए एक ईजी है, फिनेंशियल फ्रीडम, आपका एनुअल इनकम माइनस टैक्स, ठीक है, आपका एनुअल इनकम इंटू 20 टाइम्स, सिंपल है, आपका एनुअल ग्रॉस इनकम का 20 टाइम्स आप मल्टीपल करेंगे तो एक वैल्यू आएगा, वही आपका रिटायरमेंट का प्लान सेविंग्स होना पड़ेगा। मान लो आपका मंथली सैलरी 15,000 है, ईयरली 1,80,000 है तो ना अगर फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको चाहिए रिटायरमेंट टाइम में तो वो 20 टाइम्स ज़्यादा होना पड़ेगा, मतलब 36 lakhs, ठीक है। ये कैसे लोग बनाए, एक सिंपल है, 2 सेंचुरीज में आप स्टॉक मार्केट में
पैसा लगा रहा है, ठीक है। आपको रिटर्न एनुअली 5% ले रहे तो ना ये इतना पैसा आएगा। सो उससे लोग कैलकुलेट करके ये फार्मूला बनाया, ठीक है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत यूजफुल फार्मूला है आपका रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप नया कोई इंश्योरेंस लगाने का, उसके लिए एक टर्म रूल भी है। मान लो वेरी सिंपल है, आपका एनुअल इनकम माइनस टैक्स इनकम एक वैल्यू आएगा, उसको आपको आपका मतलब 5 टाइम्स और 8 टाइम्स मल्टीपल करेगा तो एक वैल्यू आ जाएगा, उसी तक आपको इंश्योरेंस लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, आपका एनुअल ग्रॉस इनकम 1,80,000 है, उसको 5 का साथ मल्टीपल करेगा तो 9 लाख, सो मतलब 9 लाख इंश्योरेंस आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं, नहीं मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ तो 8 का साथ मल्टीपल करके 14 लाख का भी इंश्योरेंस आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, कभी हमको हमारा बिजनेस को सेल कर सकता है। मान लो थोड़ा आप क्या कैसे करने का, आपका लास्ट 3 इयर्स का है ना प्रॉफिट को एवरेज करने का, उसको 10 का साथ और नहीं तो 7 का साथ मल्टीपल कर दो, एक वैल्यू हो जाएगा। अगर बंदा कोई भी उतना पैसा दे के वो उसको लेने के आ रहे हैं तो आप इजीली आसानी से आपका बिजनेस को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, थंब रूल फॉर गेटिंग वर्क। अगर बंदा है आपका पास, वो उसका 80% का कैपेसिटी में है तो वो बराबर काम कर सकता है, उससे बेस्ट आउटपुट आप ले सकते हैं। अगर नहीं, वो 50% एनर्जी में है, कैपेसिटी में है, उसी टाइम में तो वो बोर हो जाएगा काम करने के लिए। अगर नहीं, वो 100% स्ट्रेस्ड आउट है, उसी टाइम में आप काम लेने के लिए कोशिश कर रहे हो तो ना वो बंदा काम नहीं करेगा। सो कभी भी अगर आप बराबर काम लेने का तो वो बंदा 80% कैपेसिटी में लेने का, ठीक है। नेक्स्ट, थंब रूल फॉर चूजिंग ए बिडर। और मान लो बहुत आप एक बिड करने के लिए, एक प्रोजेक्ट को बिड करने के लिए बहुत लोगों को दे रहे हैं, बहुत लोग आपका पास सबमिट करवा रहे हैं, उसमें बेस्ट आपको चूज करने का तो सिंपल है, एकदम हाईएस्ट वाला एकदम लोएस्ट वाला को एक साइड रखो, ठीक है। बाकी सबको है ना एवरेज कर दो, उससे कौन सा वाला आप एवरेज कैलकुलेट किया ना उसका क्लोजेस्ट है ना वो बिड को चूज कर दो। ये एकदम ईजी मेथड है, थंब रूल है बिडर चूज करने के लिए। अगर मान लो आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहे तो ना, इसके लिए थंब रूल क्या बता रहे हैं, कभी भी आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं करने का और उसका प्रॉफिट को रिलीज करने के पहले, सिंपल है, 1 साल उसका प्रॉफिट कितना आएगा बोल के रियलाइज करने के पहले है ना कभी भी बिजनेस को स्टार्ट मत करो, लोग बता रहे हैं। अगर बिजनेस को स्टार्ट करने का तो 1 साल वो आप करने के लिए कोशिश करें ना, बिजनेस उसका रियल प्रॉफिट को एनालाइज करने के लिए, रियलाइज करने के लिए आप कोशिश करने का। अगर उसको आप बराबर किया हो तो ना आप बिजनेस को शुरू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, थंब रूल फॉर कीपिंग योर कस्टमर्स। मतलब एक सर्वे बता रहा है थंब रूल में, मतलब 54% टू 70% ऑफ कस्टमर है ना वो दोबारा दोबारा एक कंपनी के साथ आके बिजनेस करेगा कभी, मतलब उसका कंप्लेंट है ना रिजॉल्व हो गया तो ना वो दोबारा आपका पास आके बिजनेस करेगा। मान लो उसका कंप्लेंट को बहुत क्विकली है ना रिजॉल्व करके दिएगा तो ना वो 95% पॉसिबिलिटी है वो बंदा आपका पास आके बिजनेस करने के लिए, ठीक है। अगर कोई बंदा का बिजनेस कभी भी ठीक नहीं हुआ, आप एक प्रॉब्लम था कंपनी के साथ रिजॉल्व भी नहीं हुआ ना, वो 9 से 10 बंदा का साथ जाके बताएगा। अगर नहीं, आपका कस्टमर का कंप्लेंट को आप बहुत जल्दी से ठीक करके दिएगा तो ना वो मिनिमम 5 बंदा का साथ जाके बताएगा। सो मतलब इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका सर्विस बराबर होने का एंड आपका कस्टमर का कंप्लेंट्स को आप रेस्पॉन्स करके ठीक जल्दी करने का, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो नया क्लाइंट का साथ आप काम कर रहे हो तो ना हमारे एस्टेब्लिश क्लाइंट से 25% ज़्यादा टाइम लगेगा इसके साथ काम करने के लिए। मान लो एक एग्जांपल है, आपको एक एस्टेब्लिश्ड कस्टमर है आपका, उसको पता है वो उसका साथ आप बहुत टाइम काम भी किया, सो उसका साथ एक बिजनेस करने के लिए आपको 10 दिन लगा रहा है, तो ये नया बंदा का साथ है ना आपको मिनिमम 12.5 डेज आ जाएगा, मतलब 300 आवर्स आएगा। सो ऑलरेडी बताया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोलार मिनिमम 6.5% है, सो आप सोलार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब प्लस बेल आइकॉन। इसके बारे में बहुत सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का सोलार में एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, तो हमारा कॉन्टैक्ट इसमें दिया, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी आर रेडी टू सर्व यू। थैंक यू।